जिसको समझते हैं ये राजनीति में बहुत आगे बढ़ जाएगा, उस आदमी का पर कतरने का काम करते हैं। प्रशांत जी नेता नहीं ना है जी, किंग मेकर। ये बात आपको समझना होगा। आज नीतीश जी को गाली देते हैं, कल नीतीश जी का जिंदाबाद कर रहे थे। सत्ता के लिए फिर प्यारा, सत्ता के लिए सब प्यारा हो जाता है। किसी मुस्लिम भाई को डिप्टी सीएम आपने नहीं बनाया। एगो आडवाणी के गिरफ्तारी के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को फिर पाल पाल बउआने के नौबत आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन स्वराज कार्यालय में और मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ। लगातार जिस प्रकार से यह बातें आ रही है सामने कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज जो है एक पार्टी के रूप में बदल जाएगी और इस बार 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें सभी पार्टियों को उनकी हैसियत पता चल जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के जन स्वराज के लोगों का दावा है कि कई राज्यों में जब इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है तो जब अपने उतर रहे हैं तो सभी पार्टियों की हालत खराब हो जाएगी। वैसे में आरजेडी का बड़ा बयान आया है कि प्रशांत किशोर माना कि एक कुशल राजनीतिक प्रबंधक हैं, चुनावी रणनीतिकार देश के नंबर 1 हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकार होना अलग बात है और चुनाव लड़ना अपने अलग बात है। वैसे में प्रशांत किशोर यदि चुनाव में आते हैं 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं पूरे सीटों पर 243 सीटों पर, इसका कोई असर नहीं होगा। संजय ठाकुर, देखिए आरजेडी इस कदर विचलित है, घबराहट में है, जिसका आप अंदाज़ा इस बयान से ही लगा सकते हैं। दरअसल आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, लगातार गांव के बीच, गांव में लोगों के बीच घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करिए। दूसरों के बच्चों के भविष्य के लिए अभी तक आप मतदान करते रहे हैं तो दूसरे का बच्चा हेलीकॉप्टर पर उड़ के नेता बन रहा है और आपका बच्चा नंगे पाँव गांव में घूम रहा है, जिसके शरीर पर ठीक से कपड़ा भी नहीं है, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, बेरोजगारी और भूखमरी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए वोट करिए। ये बात आम जनता समझती जा रही है और जिस वजह से राजद को घबराहट तो सभी राजनीतिक दलों के पास है, लेकिन राजद की बेचैनी ज़्यादा दिखाई दे रही है और इसीलिए ये तेजस्वी यादव जी इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए अनिल बाबू, इतना तो स्वीकार कर न रहे हैं जब प्रशांत किशोर जी देश के महान राजनीतिक रणनीतिकार और कुशल चुनावी प्रबंधक हैं, सभी मान रहे हैं ना। तो प्रशांत किशोर जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अभी समझ इन लोगों के पास विकसित नहीं हुई है। ये जो समझ रहे हैं जब प्रशांत जी अपने लिए कर रहे हैं तो अपने के लिए तो भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनके पास बुद्धि है, सरस्वती की कृपा है। वो तो जहाँ टेबल लगाएंगे वहीं पर लक्ष्मी जी आके डेढ़ा गिरा देंगी। लेकिन सब कुछ न्योछावर करके ये बिहार को बदलने के लिए, बिहार के दुरावस्था में जो राजद वालों ने, भाजपा वालों ने, जदयू वालों ने जो पहुंचा रखा है, कांग्रेस वालों ने, उससे बिहार को बचाने के लिए ये निकले हुए हैं। तो इनकी बेचैनी है, इसलिए ये यात्रा कर रहे हैं, चाहे यात्रा करने की योजना बना। लेकिन संजय ठाकुर जी, आपने कहा तो प्रशांत किशोर कुशल रणनीतिकार अगर नहीं रहते तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ, हालांकि कई राज्यों की सरकार भी इन्होंने बनवाई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके साथ जब उनका पटरी खाना, यह बता रहा है कि प्रशांत किशोर कितने बड़े चुनावी रणनीतिकार। देखिए, नीतीश कुमार जी की फितरत रही है और उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो प्रशांत किशोर को भी ठगा तो ठगलन नहीं हुआ। जब आप वरीय उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं, उसके बाद आप उनके सुझाव को, उनके मार्गदर्शन को, बिहार के विकास की जो रणनीति आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बना के उनको दी थी, उस सुझाव को आप माइनस करते गए। राजनीतिबाजों के दिया था, उसका कीमत भी लिया होगा। नहीं, देखिए बिहार में वो अच्छा कर रहे थे। बार बार प्रशांत जी इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे चुके हैं जो बिहार में तब जब आए प्रशांत जी, उसके पहले बिहार में एक ब्रांड नेम थे नीतीश कुमार जी, अच्छा काम कर रहे थे। ये नीतीश कुमार जी वो हैं जो एक रेल हादसा हुआ था वाजपेयी जी के समय, तो इन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था। एक नीतीश कुमार यह भी हैं, जब पार्लियामेंट चुनाव हार गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भर के, तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी इनकी सच्चाई को समझ करके इनकी मदद की थी उन्होंने। अब ये तो बराबर पलटने के मास्टर हैं, तो इनके साथ कोई अच्छा आदमी रहेगा? तो लेकिन सीधे शब्दों में माना जाए ना कि प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार ने ठगा।
निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया। इनकी बुद्धिमत्ता का, इनके ज्ञान का, इनकी रणनीतिक कौशल का, दक्षता का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़े। जो उनका रवैया है किसी से वो उनकी पट्टी नहीं पड़ती। जिसको समझते हैं ये राजनीति में बहुत आगे बढ़ जाएगा, उस आदमी का पर कतरने का काम करते हैं। खैर ये विषय अलग है। आपका जो सवाल है कि प्रशांत किशोर जी खुद आए हैं राजनीति के मैदान में, तो ये सवाल में उत्तर आपके लिए स्पष्ट है और पूरे बिहार वासियों के लिए कि प्रशांत किशोर जी बिहारियों को संगठित करके उनके बीच से सही सोच वाले सही लोगों की तलाश करके एक नया राजनीतिक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं और उसी लोग में से जो सही समझ के साथ होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। उनको आनुपातिक दृष्टि से आपने पहले ही सुना है कि हर वर्ग के लोगों का जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो न प्रशांत किशोर जी स्वयं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न प्रशांत किशोर जी कोई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। प्रशांत किशोर जी ने साफ कह दिया है कि मैं पार्टी का नेता भी नहीं बनूंगा, किंग मेकर की भूमिका बस। तो जो भूमिका ये दूसरों को किंग बनाने में करते रहे हैं भूमिका वही है, लेकिन ये बिहारियों को किंग बनाने की भूमिका है। बिहारियों में से विधायक बनाना, बिहारियों में से उस विधायक दल का नेता चुनवा करके योग्य आदमी को मुख्यमंत्री बनाना, बिहारियों के ही इस दल के लोगों को सही आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिसको आप लोग लड़वाइएगा, जन स्वराज के बैनर तले उसका सारा खर्च भी आप कर रहे हैं। जरूर जन स्वराज वैसे ही उम्मीदवार का चयन करके लड़ाने का काम करेगा। जिस उम्मीदवार को अगर पैसा 1 रुपया नहीं है तो भी, अच्छा अगर अगर पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, कोई ये नहीं कह सकता है जब हम गरीब हैं हम कैसे लड़ेंगे चुनाव। यही साहस तो देने गांव गांव घूम रहे हैं। बाधक नहीं है। लेकिन एक सवाल आप ही के बात से निकल रहा है, आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, अच्छे व्यक्ति हैं? नहीं, ये सवाल आज के संदर्भ में नहीं है। ये बातें 2005 से 2012-13 तक की है। वही हम कहना चाह रहे हैं। पहला टर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी बढ़िया रहा, प्रशांत जी भी खूब बढ़िया, उनसे मित्रता रही, खूब घनिष्ठ संबंध रहा। वैसे में एक सवाल उठता है कि कल के डेट में 2025 की चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, यदि नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रशांत किशोर को बुलाते हैं अपने साथ आने के लिए कि मिल के हम लोग बांट लिया जाए सीट, वैसे से प्रशांत क्या करेंगे? ये दिवा स्वप्न है। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, इसलिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर ऐलान कर चुके हैं 243 कि मैं 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगा और न किसी से चुनाव के पहले और न किसी से चुनाव के बाद गठबंधन करेगा। सर मेरा सवाल इसलिए था कि इसी बिहार में बड़े नेता ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, फलाना के साथ नहीं जाएंगे, तो नेताओं की बात का यही स्थिति है। नहीं तो प्रशांत जी नेता नहीं ना है जी, किंग मेकर है। ये बात आपको समझना होगा कि ये नीतीश कुमार लालू यादव पलटी मार सकते हैं, तेजस्वी यादव पलटी मार सकते हैं, आज नीतीश जी को गाली देते हैं, कल नीतीश जी का जिंदाबाद कर रहे थे। सत्ता के लिए सब प्यारा हो जाता है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सत्ता का भूख नहीं है, सत्ता प्यारा नहीं है। ये बिहार को बदलना, बिहार के बेरोजगारों में रोजगार का मौका मैसर कराना, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो इन सरकारों ने चौपट कर रखी है उसको बेहतर बनाना, और खेती किसानी जो घाटे का कारोबार बना हुआ है उसको मुनाफे का कारोबार बनाना। से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। निकलने दीजिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर आदमी को अपनी बात जनता के बीच कहने का है। सच तो यह है कि हमारे जन स्वराज से और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के रणनीतिक कौशल से वो इतने घबरा गए हुए हैं जो अब उनको गांव-गांव भी कहीं न जाना पड़े। ये स्थिति उनकी है, क्योंकि उनका कुनबा जो है वो ढह रहा है, बिखर रहा है। उनके बेस वोट पर ही आप लोगों ने चोट कर दिया भाई। वो बेस वोट के साथ 32 बरस से गद्दारी कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं। किसी आप बतलाइए ना, 75 सीट भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है तो नीतीश कुमार को समर्थन दे रहा है, तो 2 डिप्टी सीएम है 2 अलग अलग वर्ग से जी। आप जब राजद की सरकार बनी थी नीतीश जी के साथ है तो आप अकेले डिप्टी सीएम हो गए।
और सब मालगजरी चावने वाला डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए, भवन निर्माण, पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, जितना मालदार डिपार्टमेंट है वो आप अपने पास रखे। किसी मुस्लिम भाई को डिप्टी सीएम आपने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि कहीं यह मुसलमान समाज में लीडरशिप न पैदा हो जाए, इस डर से कि ये हमारे पीछे ही रहे, हमारे बराबरी में या हमसे आगे निकलने की कोशिश न करे। जिस वजह से आपने डिप्टी, आपका 80 एमएलए था, आप बना सकते थे एक एमवाई समीकरण जब था तो बना सकते थे, आपने नहीं बनाया। तो मुसलमान समाज जान रहा है, ये समझ रहा है कि ये जब से हैं तब से एगो आडवाणी के गिरफ्तारी के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम उनको पीछे पीछे चलवा रहे हैं। भाजपा के डर से हमको मजबूरी में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इनको वोट दे रहे थे। आज प्रशांत किशोर जैसा सेकुलर आदमी जो धर्मनिरपेक्षता की बात डंके की चोट पर करते हैं, जो महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के संरक्षण की बात कर रहे हैं, और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा जो गरीबों, मुफलिसों और दबे कुचले लोगों की जुबान थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न से सम्मानित, उनकी विचारधारा को ये गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। तो अब ना कर्पूरी ठाकुर जी की पोती डॉक्टर जागृति हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के साथ बिहार की सेवा करने आई हैं। तो इसलिए आदरणीय प्रशांत जी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और उधर इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में एक मजबूत विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी को स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी को फिर पाल पाल बउआने के नौबत आएगी। चलिए, आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है कि जिस प्रकार से हम बिना सुरक्षा के घूमते हैं, एक गांव में बिना सुरक्षा के घूम के दिखाइए। सही चुनौती है। पिछले साल भर से आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस चुनौती को दे रहे हैं और अभी तक जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अगर इनकी महिमा मंडन इसी हिसाब से किया जाता है तो चले क्यों नहीं जाते हैं गांव में बिना सुरक्षा के? वो नीतीश कुमार क्या तेजस्वी भी बिना सुरक्षा के गाँव में नहीं घूम सकते हैं? इन लोगों को डर है जनता का, क्योंकि जनता का काम तो लोग किया नहीं है, जनता को ठगा है, जनता के साथ धोखाधड़ी इन लोगों ने की है। बिहारियों के साथ ही सब मिल करके बिहार को बर्बादी के कगार पर ले गया है। इसलिए इन लोगों में किसी में साहस नहीं है कि ये प्रशांत किशोर जी की तरह बिना सुरक्षा के जनता के बीच सोना, जनता के बीच रहना, जनता के खेत में सरे में टेंट लगा के आराम करना, ये दुस्साहस किसी राजनेता में नहीं है। नीतीश कुमार अगर हैं जनता के बीच में रहने वाले तो चले किसी गांव में जाए, 2 गांव घूम लें बिना सुरक्षा के, बिना प्रहरी। धन्यवाद संजय ठाकुर जी। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। सबसे बड़ा जो सवाल है कि इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को चुनौती है। चूंकि मुस्लिम वोट की अगर आप सिर्फ बात करते हैं तो आरजेडी का आधार वोट माना जाता था, वैसे में प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर उभरे हैं। और जहां आरजेडी हो या जदयू हो, वो कहता है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं लेकिन चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे में जनसुराज का दावा है कि दोनों गठबंधन, बिहार में जो बड़ा गठबंधन है महागठबंधन और एनडीए, इनकी स्थिति, इनकी सही आकलन जो है वो चुनाव में पता चल जाएगा और प्रशांत किशोर बिहार के 243 सीटों पर लड़ करके दिखाएंगे कि हमारी लोकप्रियता क्या है। संजय ठाकुर के दाव में क्या सच्चाई, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।